आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है 15 केजी सनहती का कोई गुटखा किसी लंबी ट्रॉली पर रखा गया है। गुटके तथा ट्रॉली के बीच में स्थित एक घर्षण गुणांक यहाँ पर दे रखा है 0.18 है। ट्रॉली विरामावस्था से 20 सेकंड में 0.5 मीटर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित होकर एक समान वेग से गति करने लगती है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा हमसे धरती पर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को, और दूसरा पूछा है कि ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसे प्रतीत होती है, इसकी विवेचना हमें करनी है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक ट्रॉली है, ये हमारी क्या है, ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली। अब इस ट्रॉली पर एक गुटका रखा हुआ है, तो ये हमारा 15 केजी संहति का गुटका है। एम बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है, 15 केजी। अब क्या करते हैं कि ये गुटका है, मतलब कि सॉरी, ये ट्रॉली है हमारी, जो त्वरण है इसका ए बराबर, ये त्वरण है, और इसका ए त्वरण कितना दे रखा है, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अधिकतम, मतलब कि 20 सेकंड में इतने मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये चलती है। तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलती है, तो 20 सेकंड तक ये चलती है, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके बाद इसका वेग क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है। तो देखो यहाँ पर त्वरण होता है, तो यहाँ पर हमारा जो ये आता है, मतलब कि एक तरह से जो गुटका रखा हुआ है वो किस पर रखा हुआ है, एक गतिमान यहाँ पर ट्रॉली पर रखा हुआ है। तो एक तरह से हमारी ट्रॉली क्या होगी, यहाँ पर ट्रॉली होगी अजड़त्व फ्रेम, अजड़त्व फ्रेम, अजड़ित फ्रेम। तो अजड़ित फ्रेम के अंदर अगर हमारा कोई ब्लॉक रखा है, गुटका रखा है, तो उस पर विपरीत दिशा में एक छद्म बल कार्य करता है, जिसको हम यहाँ पर कहेंगे ये वाला। यहाँ पर विपरीत दिशा में हमारा एफ बल कार्य कर रहा होगा। ये एफ बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पर छद्म बल, यहाँ पर लिख देता हूँ छद्म बल, ठीक है, छद्म बल एफ। अब देखो अगर हमारी ट्रॉली इस तरफ त्वरण से गति कर रही है, तो ये छद्म बल इस तरफ कर रहा होगा। तो देखो यहाँ पर बल उत्पन्न हो रहा है, अब बल है तो हमारा 0.5 पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ट्रॉली चल रही है, उसके कारण यहाँ पर छद्म बल उत्पन्न हो रहा है अजड़त्व फ्रेम के कारण। फिर क्या होगा कि यहाँ पर हमारे अजड़त्व फ्रेम के कारण एक छद्म बल तो उत्पन्न हुआ, इस छद्म बल के कारण यहाँ पर एक उत्पन्न होगा क्या, घर्षण बल, क्योंकि यहाँ पर देखो सतह के बीच में हमें दे रखा है स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है। तो यहाँ पर स्मॉल एफ कर देता हूँ इसे मैं, और स्मॉल एफ को मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर घर्षण बल। तो स्मॉल एफ बराबर हमारा घर्षण बल होगा, ठीक है, घर्षण बल। तो ये तो हो गया हमारा घर्षण बल। एक तरह से यहाँ पर जितना जितना यहाँ पर छद्म बल लगेगा उतना उतना घर्षण बल पैदा होता रहेगा। तो देखो घर्षण बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी क्या हो रही है, ट्रॉली है, तो छद्म बल का अधिकतम मान कितना हो सकता है, छद्म बल, छद्म बल हमारा हो सकता है ये, देखो ट्रॉली आगे की तरफ जा रही है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और छद्म बल हमारा कितना होता है, एम इंटू ए। तो यहाँ पर छद्म बल एफ बराबर हमारा एम इंटू ए होगा। तो एम यहाँ पर हमारा क्या है, एम यहाँ पर द्रव्यमान है 15, और ए यहाँ पर क्या है हमारा 0.5, 0.5। तो ये हो गया छद्म बल, और ये न्यूटन में आ गया हमारा, ठीक है। इसको ऐसे कैसे रहने देता हूँ मैं, न्यूटन में आ गया। अब क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा घर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो गुटका गिर सकता है अगर छद्म बल का मान ज़्यादा हुआ घर्षण बल से। और अगर घर्षण बल इतना रहा कि इस छद्म बल से इस ब्लॉक पर, मतलब इस गुटके पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो यहाँ पर दो स्थितियाँ होती है हमारी। एक तो होती है ये गति कर सकता है, और एक होती है स्थिर ही रहेगा अगर हमारा घर्षण बल का मान इस छद्म बल जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है कि एम इंटू ए, इस न्यूटन बल से अगर ज़्यादा हुआ तो ये गति नहीं करेगा, तो स्थिर रहेगा, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हमारा घर्षण बल, घर्षण बल, और कितना अधिकतम पूछ लेता हूँ मैं, कितना होता है अधिकतम, कितना हो सकता है वो ज्ञात कर लेते हैं। अधिकतम यहाँ पर हो सकता है हमारा एफ, छोटा एफ बराबर म्यू एम जी। अब देखो म्यू हमारा दे रखा है यहाँ पर 0.18, एम यहाँ पर दे रखा है हमारा 15 केजी, और जी यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि हमारा गुरुत्व त्वरण है 10। तो देखो हमारा ज़्यादा कौन सा हो सकता है, तो म्यू एम जी, इन दोनों में से देख रहे हैं म्यू एम जी और 15 गुना 0.5। अगर ये वाला छद्म बल ज़्यादा हुआ तो ये नीचे गिरा देगा, और घर्षण बल ज़्यादा हुआ तो मतलब कि ये इसे टहलने नहीं देगा, स्थिर रखेगा। तो देख लेते हैं कौन से वाला ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास देखो म्यू एम जी का मान यहाँ पर कितना है, 0.18, 0.18 15, और ये 10 है, और ये 15 गुना 0.5 है। तो देख लेते हैं कौन सा ज़्यादा है। यहाँ पर देखो ये 15 से यहाँ पर 15 कट गया हमारा, और ये 1.8 हो गया, और ये हमारा 0.5 हो गया। तो कौन सा ज़्यादा है, यहाँ पर 1.8 ज़्यादा 0.5 है, मतलब कि हमारा घर्षण बल है वो ज़्यादा आता है। तो एक तरह से देखा जाए तो 0.5 न्यूटन का
सॉरी 15 गुना 0.5 न्यूटन का हमारा छदम बल उत्पन्न हो रहा था ट्रॉली के कारण। लेकिन यहाँ पर घर्षण बल है उससे भी ज़्यादा हो सकता है, तो मतलब कि यहाँ पर 0.5 गुना 15 का न्यूटन का ही घर्षण बल पैदा होगा, क्योंकि यहाँ पर इतने की ही ज़रूरत हमें। लेकिन अगर इससे ज़्यादा अगर छदम बल लगता तो भी हमारा यहाँ पर ये गतिमान होता, मतलब कि इसमें परिवर्तन होता, ये ज़्यादा होता, उतना ही बढ़ता चला जाता घर्षण बल हमारा, जितना यहाँ पर छदम बल बढ़ता चला जाता। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर छदम बल से ज़्यादा है हमारा घर्षण बल, तो इस गुटके को यहाँ पर घर्षण बल नीचे नहीं गिरने देगा, तो यहाँ पर स्थिर रहेगा हमारा गुटका। तो ये कंडीशन किसके लिए हमारा, अब गुटका हमारा स्थिर रहेगा, तो यहाँ पर लिख देता हूँ गुटका स्थिर रहेगा, और कारण यहाँ पर बता दिया क्यों रहेगा, स्थिर रहेगा। तो देखो अब यहाँ पर दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन की बात कर लेते हैं। पहला उत्तर है हमारा, धरती पर अगर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को और ट्रॉली के साथ गतिमान किसी अन्य प्रेक्षक को गुटके की गति कैसी प्रतीत होगी, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है और दूसरा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अगर इसी पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो कैसी गति प्रतीत होगी, तो मैंने कहा कि ट्रॉली के साथ हमारा गुटका स्थिर रहेगा, तो ट्रॉली के साथ यहाँ पर लिख भी देता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, गुटका स्थिर रहेगा किसके साथ, ट्रॉली के सापेक्ष, ट्रॉली के सापेक्ष। ये तो हमारा यहाँ से क्या आया, रिजल्ट आ गया एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये स्थिर है, ट्रॉली पर ही खड़ा है, तो एक तरह से हमारा पहला प्रश्न यही कहना चाहता है कि धरती पर स्थिर खड़े किसी प्रेक्षक को, सॉरी दूसरा उत्तर हमारा क्या है, ट्रॉली पर खड़े, तो दूसरा है ये, ठीक है। ये दूसरे की बात कर रहे हैं, पहले बी की बात कर रहे हैं और फिर हम ए की बात कर रहे हैं। तो ट्रॉली पर अगर कोई प्रेक्षक खड़ा हुआ है तो यहाँ पर उसके लिए हमारा गुटका स्थिर रहेगा, गुटका स्थिर दिखेगा, उसे स्थिर दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर यही व्यक्ति नीचे खड़ा हुआ है तो ट्रॉली के सापेक्ष यहाँ पर खड़ा हुआ है, मान लो कि यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे क्या दिखेगा, गतिमान दिखेगा। और क्या देखो हमारा 10-20 सेकंड के पश्चात ही इसकी गति क्या हो जाती है, एक समान गति हो जाती है। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर जो गुटका है एक समान गति से चलता हुआ दिखाई देगा, गुटका ट्रॉली के साथ जैसे जैसे हमारी ट्रॉली चलेगी उसी के प्रकार हमारा गुटका भी चलेगा। तो एक तरह से इस व्यक्ति को अगर यहाँ से देखेगा, इस गुटके को देखेगा, तो एक समान गति से चलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रॉली भी हमारी एक समान गति से चल रही है 20 सेकंड पश्चात, ठीक है। तो गुटका एक समान गति से चलता हुआ दिखाई देगा अगर नीचे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो गुटका एक समान गति से चलता दिखाई देगा, चलता दिखाई देगा, दिखाई देगा। तो ये हमारा यहाँ पर दूसरा उत्तर हो जाता है। तो हमसे दोनों उत्तर पूछे गए थे, तो ए हमारा ये उत्तर है, पहला उत्तर हमारा ये है और दूसरा उत्तर हमारा ये है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।